हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार इसराइली हमले में शहीद। इसराइली मीडिया ने शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली रेडियो के मुताबिक गजा में हमले के दौरान सिनवार मारे गए। इसराइली पुलिस ने दांतों से तस्दीक की। हमास की जानिब से ताहाल तस्दीक न की गई। गजा में बर्फलियत जारी। पनाह गुज़ीरों के लिए कायम स्कूल पे हमला, 29 शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के तकरीबन 100% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शुमाली गजा की सड़कों पर कुत्ते इंसानी लाशें खा रहे हैं। अमरीकी सफीर ने सलामती काउंसिल इजलास में गजा में इसराइली पॉलिसी को खौफनाक करार दे दिया। चीनी मंदूब ने कहा अमरीका इसराइल को $17 अरब की फौजी इमदाद दे चुका। लबनान में भी इसराइली बमबारी जारी। सरकारी इमारत तबाह, 27 अफराद शहीद। जनूबी लबनान में झड़पों में 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान ने कहा इसराइल ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच बनेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक मुसव्विदी की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़ दी गई। सूबों में आईनी बेंच तश्कील ना देने का फैसला। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगा। सुमोटो नोटिस का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करने के लिए तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस से होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। 19वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 63 में तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के तहत वोट शुमार होगा। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की सदर को भेजी एडवाइस चैलेंज नहीं हो सकेगी। मसवदा जहाँ तक पहुँचा है उसकी कुछ जुज़ियात तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं और ये इम्कानात ज़ाहिर किए हैं उन्होंने कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं उन पे इंशाअल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल इंशाअल्लाह तरामीम जो हैं वो सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत का आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा बड़ी जमातें बड़ी हद तक तरमीम पर मुत्तफ़िक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुमकिना आईनी तरमीम और SCO के कामयाब इनेकाद पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी बुला लिया। आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। खुसूसी कमेटी इजलास में खुर्शीद शाह ने कहा आईनी तरमीम का मुसवदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। कमेटी में मौजूद PTI के लोग बेबस हैं। शायरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। राजा परवेज अशरफ ने कहा आईनी अदालतों पर पीछे हटने वाली बात दुरुस्त नहीं, जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाएगा। PTI ने MNAs पर दबाव डालने का मामला उठाया। खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ की मुखालफत। खुसूसी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। मौलाना अब PTI को मनाएंगे। हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में PTI क़यादत से मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया 7 हुकूमती अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इन अरकान का कहना है वो ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, वो नाअहल भी हो जाएं मगर वोट नहीं देंगे। उमर अयूब का बानी PTI तक रसाई का मुतालबा। हुकूमत के पास नंबर ना पूरे होने का दावा। उमर अयूब ने कहा हुकूमत के नंबर पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। एडवोकेट हामिद खान ने इस्तदा की हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको एंगेज किया गया, ये बात तो जुबैरी साहब खुद भी कर सकते थे। हामिद खान ने जवाब दिया मैं तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुआ हूँ।
नवाज शरीफ पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद, क्रिकेट बहाली की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म SCO इजलास में खुद आते तो ज़्यादा अच्छा होता। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना भी बहुत अच्छा है। भारतीय टीम पाकिस्तान आती है तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, भारतीय पंजाब जाना चाहती हूँ। भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में फ़र्क देखना चाहती हूँ। दोनों तरफ के पंजाब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शान 11 के पास जीत का बेहतरीन मौका। पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 297 के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड के ओपनर्स फारिग, बेन डकट 0 और ज़ैलिक कराली 3 पर आउट। पाकिस्तान की टीम दूसरे इनिंग्स में 221 रन पर आउट हुई। इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आका की 63 रन की इनिंग्स, अब्दुल्ला शफीक, साइम, शान, कामरान, गुलाम, सऊद शकील कुछ न कर पाए। तीसरे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए। जीत के लिए अब भी 261 रन दरकार। ऑली पॉप और जो रूट क्रीज पर मौजूद। जीत के लिए फील्डर्स को स्पिनर्स का भरपूर साथ देना होगा। ड्रॉप कैचेस पाकिस्तान के हाथ से फतह छीन सकते हैं। साजिद खान ने इंग्लिश बैटिंग लाइन की धज्जियां बिखेर दी। इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेटें हासिल कर ली। साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को नचा दिया। बड़े बड़े इनफॉर्म इंग्लिश बल्लेबाज फारिग। पहले इनिंग्स में साजिद खान ने 111 रन देकर 7 विकेटें ली, जो किसी भी स्पिनर का मुल्तान में बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है। दूसरी इनिंग्स में आते ही बेन डकट को चलता किया। विकेट लेने के बाद साजिद का अंदाज वायरल। कप्तान और कोच टीम के इंतखाब पर सिर्फ मशवरे तक महदूद। सिलेक्शन कमेटी के इख्तियारात में इजाफा। कप्तान और हेड कोच अब सिलेक्शन कमेटी का बतौर वोटिंग मेंबर हिस्सा नहीं होंगे। सिलेक्शन कमेटी 15 अरकान के साथ अब प्लेइंग 11 मुंतखब करेगी। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा तमाम फैसले करेंगे। विराट का बल्ला चला न रोहित की जहानत। KL राहुल, जसपाल समेत सब नाकाम। भारतीय शेर अपने ही घर में ढेर। न्यूजीलैंड ने ख्वार करके रख दिया। बेंगलुरु टेस्ट की पहले इनिंग्स में पूरी भारतीय टीम 46 रन पर आउट। होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट के कम तरीन स्कोर का रिकॉर्ड भी बना लिया। कोहली समेत 5 खिलाड़ी 0 पर आउट। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हेनरी ने 5 और विलियम ने 4 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से SCO के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खिते के वसीतर मफाद के लिए काम करता रहेगा। SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मज़ीद मुअस्सर बनाएंगे। सेक्रेटरी जनरल SCO ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के हम मनसब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है, कल हर जिले से एहतजाज के लिए निकलना है। गैर आइनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। बानी PTI और दीगर क़यादत की रहाई के लिए निकलना है। जो नुकसान होगा इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। मुल्की सियासी रिवायत को मुहिम के जरिए जहर आलूद किया गया। सियासी इख्तिलाफ को सियासी दुश्मनी में बदलने की रिवायत बानी PTI ने डाली। वज़ीर इत्तलात तदारक का कॉपी सपने में इजहार ख्याल। कहा, इनकी तकरीरों में कभी मसलूम फ़लस्तीनियों का जिक्र नहीं मिलेगा। PTI ने फ़लस्तीन के लिए APC में शिरकत नहीं की। जाली खबरें बहुत बड़ा मसला है। पीक एक्ट को तब्दील नहीं किया गया, कवायद को बेहतर किया गया। सेनेट और कौमी असम्बली में SCO के कामयाब इनेकाद पर करारदाद मंजूर।
करारदाद में कहा गया SCO सरबराही इजलास पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। शहरी रहमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा मुल्क की आलमी तन्हाई खत्म हो गई। जयशंकर को भी खुशामदीद कहा, कोई तलखी नहीं हुई। PTI के अली जफर बोले लोगों को खाना खिलाकर समझाया गया अवाम में भूख खत्म हो जाएगी। करारदाद में शामिल किया जाए, एहतजाज आवाम का हक है। करारदाद की मुखालफत करता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान का कहना है पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजिस में एक और लॉज को यरगमाल बना लिया। ये हुकूमत का कौन सा तरीका है? क्या वोट ऐसे लिए जाते हैं? पुलिस ने किसके हुक्म पर एक सेनेटर के लॉज को यरगमाल बनाया? एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाकया हुआ है या नहीं। IG पंजाब बताएं पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। क्या IG इतना बेखबर था? उसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। IG पंजाब को कल रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट तलब। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात की दरख्वास्त के केस में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा तमाम अफसरान रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हों। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भज्जर ने कहा निजी कॉलेज में पेश आए वाक़े का मलबा PTI पर डालने की कोशिश की जा रही है। किसी बच्चे को कानून तोड़ने का नहीं कहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मारधाड़ और जलाओ घिराव में मुलविस हैं। एक जमात की घटिया मुहिम के बाद तलबा को एहतजाज के लिए निकाला गया। उधर पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब हुकूमत का कल तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। निजी कॉलेज के वाक़े पर कोई सबूत है तो सामने लाएं, एक्शन लेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदी कमियाना का कहना है जो लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। एहतजाज का भी तरीका होता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं वो कहां से हैंडल हो रहे हैं। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम था वो छुट्टी लेकर चला गया था, बुलाने पर आया और मुकम्मल बयान दिया। मुबैना हरासगी पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा निजी कॉलेज के प्रिंसिपल के बयान पर दर्ज किया गया। FIR में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही। तालिबा से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। लाहौर में निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़फोड़ का हरबंसपुरा थाने में मुकदमा दर्ज। 250 अफराद नामजद, 24 को हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड की रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत कर दी। डैम्स फंड केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा डैम्स फंड की मुंतकिली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ेली अकाउंट खोला जाए। हुकूमत ऐसे इकदाम करे निजी बैंकों से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। डैम्स फंड केस में दायर तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गई।